हेलो एवरीवन। आज है 4 फरवरी और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 4 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर्स के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। नंबर 1 क्वेश्चन है, हाल ही में दलाई लामा ने अपना ग्रैमी पुरस्कार किस श्रेणी में जीता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, सर्वश्रेष्ठ ऑडियो बुक, नरेटर और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग में। ग्रैमी अवार्ड म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है। यह अमेरिका के रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा दिया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 4 मई 1959 को और 2026 में ये 68वां एडिशन था। इसके अलावा दलाई लामा ने 90 वर्ष की आयु में अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता, जो एक तिब्बती आध्यात्मिक गुरु है। दलाई लामा एक तिब्बती आध्यात्मिक गुरु हैं। ये 14वें दलाई लामा, जिन्हें तेंजिंग ग्यात्सुको के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ ऑडियो बुक, कथन, कहानी श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार भी जीता है। यह पुरस्कार उनकी स्पोकन वर्ड एल्बम मेडिसन के लिए दिया गया है। इस एल्बम में उनकी शांत शैली में कही गई बातों को हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपराओं पर आधारित संगीत के साथ भी जोड़ा गया है। इस प्रोजेक्ट में सहयोग करने वाले संगीतकार रूफस वेनराइट ने उनकी ओर से इस पुरस्कार को स्वीकार किया है। 14वें दलाई लामा तेंजिंग ग्यात्सुको वर्तमान में ये भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में रहते हैं। स्थित जो धर्मशाला है वहां पर निवास करते हैं। 2025 में भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन थी, उनको मिला था ये ग्रैमी अवार्ड। और उनकी कौन सी एल्बम के लिए? एल्बम त्रिवेणी के लिए। ग्रैमी अवार्ड जिसमें बात करते हैं पहली भारतीय की, तो यह पहले ग्रैमी अवार्ड जो है पंडित रविशंकर जो थे उनको 1968 में दिया गया था। इनका एल्बम था वेस्ट मीट्स ईट्स। पहली भारतीय महिला जो है इनको मिला था 2010 में। इनका नाम है तन्वी शाह, ये तमिलनाडु से संबंध रखती हैं। हाल ही में देविका सहवाग ने अपना पहला BWF सुपर 300 खिताब किस टूर्नामेंट में जीता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, थाईलैंड मास्टर्स में। भारतीय बैडमिंटन प्लेयर देविका सहवाग ने थाईलैंड मास्टर्स 2026 में BWF सुपर 300 खिताब जीत लिया है। हराया है इनने गोह जिनबेई जो मलेशिया की थी इनको, और ये इनका पहला सुपर 300 स्तरीय खिताब है। और ये खिताब जीतने वाली तीसरी भारतीय महिला है। ये जो पहले हैं साइना नेहवाल और PV सिंधु के बाद ये जीतने वाली तीसरी महिला है। हाल ही में पंजाब के आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर किन के नाम पर रखा गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, गुरु रविदास के नाम पर। अभी जो पंजाब के आदमपुर हवाई अड्डा था इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? गुरु रविदास हवाई अड्डा। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालंधर के आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर प्रमुख समाज सुधारक और भक्ति आंदोलन के संत गुरु रविदास के सम्मान में उनके नाम पर रखा है। इसका नाम क्या रखा है? गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा। ये कहाँ पे था? जालंधर में, पंजाब के जालंधर जिले में। नरेंद्र मोदी ने लुधियाना के हलवारा हवाई अड्डे पर भी एक नई सिविल टर्मिनल का उद्घाटन किया है। 1 फरवरी 2026 को गुरु रविदास जी की जयंती मनाई गई थी, है ना। और ये कौन सी जयंती थी? 649वीं जयंती थी। पंडित रविदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। हाल ही में रुसोमा संतरा महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, नागालैंड में। नागालैंड के रुसोमा गांव में रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल मनाया जाता है और यह इसका 5वां संस्करण था। यहाँ पर उच्च गुणवत्ता वाले रसीले स्तरों का प्रदर्शन किया जाता है। इसकी थीम क्या थी? रुसोमा की प्रचुरता। इसका उद्देश्य स्थानीय संतरा उत्पादकों का समर्थन करना और जैविक खेती को बढ़ावा देना और ग्रामीण पर्यटन को भी बढ़ावा देना। ऑरेंज सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? नागपुर को।
हाल ही में भारतीय सेना ने किसके साथ मिलकर अग्नि परीक्षा संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ITBP ने अभी हाल ही में भारतीय सेना के साथ मिलकर अग्नि परीक्षा जो संयुक्त सेना अभ्यास था इसको शुरू किया है। और ITBP की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। हाल ही में किसने मैया 200 नामक चिप लॉन्च की है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, माइक्रोसॉफ्ट ने अभी हाल ही में मैया 200 नामक चिप लॉन्च की है। हाल ही में 39वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय चमड़ा मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, चेन्नई में। अंतरराष्ट्रीय चमड़ा मेला चेन्नई में शुरू हुआ है। चमड़ा निर्यात परिषद का अध्यक्ष कौन है? ये है रमेश कुमार जुनेजा हैं। और भारत में चमड़े के सिक्के का प्रचलन सबसे पहले किसने शुरू किया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। हाल ही में मेबेलियन न्यूयॉर्क ने किसे भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, कियारा आडवाणी को। मेबेलियन न्यूयॉर्क ने बॉलीवुड स्टार जो कियारा आडवाणी है इनको भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। कियारा की आधुनिक, आत्मविश्वासपूर्ण और स्वाभाविक शैली मेबेलिन के सौंदर्य के उस दृष्टिकोण से मेल खाती है जो केवल बदलाव पर नहीं बल्कि आत्म अभिव्यक्ति पर आधारित है। इसके पहले महेंद्र सिंह धोनी जो है वो बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल एम्बेसडर बने थे। न्यू बैलेंस का पहला भारतीय एम्बेसडर किसको बनाया गया था? जानवी कपूर को बनाया गया था। और पारादीप फास्फेट्स इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया था राहुल द्रविड़ को बनाया था। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत ये किसको बनाया था? दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया था। संजू सैमसन जो क्रिकेटर हैं इनको अभी इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। और शुभांशु शुक्ला इनको विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। हाल ही में किस राज्य में पुरानी हस्तलिखित जन्म और मृत्यु अभिलेखों के डिजिटलीकरण की शुरुआत हुई है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, नागालैंड में। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने नागरिक पंजीकरण को आधुनिक बनाने के लिए पुराने हस्तलिखित जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों के डिजिटलीकरण की शुरुआत की है। इस कदम का उद्देश्य क्या है? आंकड़ों की सटीकता, नागरिकों की पहुंच, सेवा वितरण में सुधार करना और साक्ष्य आधारित सार्वजनिक नीतिगत निर्णयों का भी समर्थन करना, ये उसका उद्देश्य है। हाल ही में सर्वेश रंजन नए चीफ जनरल बने हैं। तो ये काय के बने हैं? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के। अभी हाल ही में सर्वेश रंजन को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नया चीफ जनरल मैनेजर नियुक्त किया गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने नेतृत्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। सर्वेश रंजन को चीफ जनरल मैनेजर के पद पर पदोन्नत किया गया है। यह नियुक्ति भास्कर राव कारे के सेवानिवृत्त होने के बाद की गई है। तो इसके पहले कौन थे? ये थे भास्कर राव कारे। ये सेवानिवृत्त हुए हैं। इसके बाद में इनको सर्वेश रंजन को चीफ जनरल मैनेजर बनाया गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का।